बहुत घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसकी उपस्थिति से ही जंगल में एक अलग ही सन्नाटा छा जाता था। बड़ा और ताकतवर, उसकी दहाड़ से जमीन हिल जाती थी। वो जंगल का राजा था। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि वो सबसे ऊपर है। सब जानवर उससे डरते थे। उसकी एक झलक से ही छोटे जानवर छुप जाते थे। उनकी धड़कनें तेज हो जाती थीं। हर दिन शेर अपना खाना ढूंढता था। उसकी भूख उसे जंगल के कोने कोने में ले जाती थी। वो लंबे घास में घूमता। उसकी तेज नजर शिकार पर होती थी। उसकी चाल धीमी और सधी हुई होती थी, जैसे वो हर कदम सोच समझ कर रख रहा हो। बाकी जानवर उसकी दहाड़ से डरते थे। उसकी दहाड़ सुनते ही वे अपने अपने ठिकानों में छुप जाते थे। एक दिन शेर को बहुत भूख लगी। उसकी भूख ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने जोर से दहाड़ा, जो पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पेड़ पौधे भी कांप उठे। मैं राजा हूं, मेरा खाना लाओ। जानवर कांप उठे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो जानते थे कि उन्हें शेर का खाना ढूंढना होगा, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। वे जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लगे, शेर के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए। सारे जानवर इकट्ठा हुए, परेशान और डरे हुए। जंगल में हर तरफ डर का माहौल था और सभी जानवरों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्हें शेर को खाना खिलाने का कोई तरीका सोचना था। शेर भूखा था और हर दिन किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बना रहा था। हम क्या कर सकते हैं? एक छोटे चूहे ने अपनी मूंछें हिलाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और असहायता साफ झलक रही थी। हमें उसे हर दिन एक जानवर देना होगा, बुद्धिमान हाथी ने कहा। हाथी ने समझाया कि यह एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं। इस तरह वो संतुष्ट हो जाएगा और हमें अकेला छोड़ देगा। शेर को रोजाना खाना मिलने से वह खुश और शांत हो जाएगा। बाकी जानवर मान गए, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। सभी जानवरों ने मिलकर इस योजना को अपनाने का फैसला किया। तो हर दिन एक जानवर को शेर की मांद में जाने के लिए चुना जाता था। यह चयन प्रक्रिया भी बहुत कठिन और दर्दनाक थी। यह सबके लिए दुखद समय था। हर दिन किसी न किसी जानवर को अपने परिवार से बिछड़ना पड़ता था। जंगल अब खुशहाल जगह नहीं रहा। हर तरफ उदासी और डर का माहौल था और जानवरों की हंसी कहीं खो गई थी। एक दिन एक छोटे भूरे खरगोश की बारी थी। बाकी जानवरों को उस पर तरस आया। हालांकि खरगोश डरा नहीं। उसके पास एक योजना थी। खरगोश धीरे धीरे शेर की मांद में गया। उसे कोई जल्दी नहीं थी। शेर ने खरगोश को देखा और दहाड़ा, तुम लेट हो, मुझे भूख लगी है। अरे महान शेर, खरगोश ने नीचे झुकते हुए कहा। मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया था। उसने कहा कि वो जंगल का असली राजा है। शेर गुस्से से भर गया। दूसरा शेर, मुझे उसके पास ले चलो, वो दहाड़ा। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। वो नीचे है, खरगोश ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा। शेर ने कुएं में नीचे देखा। उसने पानी में अपना ही प्रतिबिंब देखा और सोचा कि यह दूसरा शेर है, मैं उससे लड़ूंगा। वो दहाड़ा और कुएं में कूद गया। खरगोश देखता रहा जैसे ही शेर पानी में गिर गया। शेर फंस गया था। वो कुएं से बाहर नहीं चढ़ सकता था। शेर पानी में छटपटाता रहा। वो दहाड़ता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। खरगोश ने उसे चकमा दे दिया था। जैसे जैसे शेर थकता गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मूर्ख था। खरगोश ने उसे चकमा दे दिया था। शेर शर्म से अपना सिर झुका लिया। खरगोश ने शेर की ओर देखा और कहा, घमंड से पहले पतन होता है महान शेर। तुम्हारे गुस्से ने तुम्हारे फैसले को धुंधला कर दिया। खरगोश बाकी जानवरों के पास लौट आया। सभी जानवर उसे देखकर बहुत उत्साहित थे। वे जानना चाहते थे कि उसने शेर से कैसे छुटकारा पाया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने शेर को चकमा दिया। जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की और उसकी कहानी को ध्यान से सुना। उन्होंने चालाक खरगोश के लिए जयकार की। सभी जानवरों ने मिलकर उसकी बहादुरी का जश्न मनाया और उसे हीरो मान लिया। इस बीच शेर किसी तरह कुएं से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वह बहुत थका हुआ और निराश था। वो पूरी तरह से भीग गया था और बहुत शांत हो गया था। उसने अपनी ताकत पर भरोसा किया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा था। उसने समझा कि केवल ताकत से ही सब कुछ नहीं जीता जा सकता। उस दिन से जंगल में शेर से अब कोई नहीं डरता था।
जानवरों ने मिलकर एकजुटता दिखाई और शेर को समझाया कि बुद्धि और चतुराई भी महत्वपूर्ण है। उसने सीखा था कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। उसे अब समझ में आ गया था कि बुद्धिमानी और चतुराई का भी अपना महत्व है। बुद्धि और चतुराई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जानवरों ने मिलकर यह संदेश फैलाया कि हर किसी को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और इस तरह जंगल एक बार फिर शांतिपूर्ण और खुशहाल जगह बन गया। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और शांति से जीवन बिताने लगे।